दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने पीवाईक्यू स्टार्ट कर रखा था, ये सीरीज नई स्टार्ट करी है जिसमें हम 2021 के या डेली जो क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं डेली, और यूपी पीसीएस का हम पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज का हम अपना नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है इन चारों में से? ठीक है, इसका आंसर है कि मतदान का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है और सभी मौलिक कर्तव्य जैसे कि 51A में बताया गया है। तो यानी कि इसका आंसर है जो ऑप्शन ए, ये जो आम चुनाव में मतदान है ये राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा बाकी सब जो है ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया? ये किया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों को जीवन रक्षक खाद्य सहायता प्रदान करता है, इसको ये दिया गया। ठीक है जी। इसके बाद आता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजा हमीर मेवाड़ से हैं, ठीक है, सही है ये। राजा चुंडा मारवाड़ से हैं, ये भी सही है। मालिक राजा फारूकी ये खानदेश से हैं। मालिक सरवर ख्वाजा जहां ये मालवा से नहीं है। देखिए, ये वाला सही सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है मालिक सरवर के शासनकाल के दौरान जौनपुर जो है आधुनिक बिहार में भोजपुर के पड़ोसी उज्जैन के साथ 100 साल के युद्ध में उलझा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो नहीं है सुमेलित। ठीक है, फिर आता है द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है? ये विश्व टीवी दिवस 2021 की थीम है ये। ठीक है, टीवी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में ये जो है जो ये थीम है ना, कौन सी है? द क्लॉक इज टिकिंग, ये विश्व टीवी दिवस की थीम है ये। इसके बाद आता है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? आई थिंक सो 101वां होना चाहिए शायद, जहां तक मुझे लगता है। हाँ जी, 35 का 101वां संशोधन अधिनियम जीएसटी के लिए है ये। ठीक है, 27 और 28 जुलाई 2021 को देश के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वो किस देश से संबंधित हैं? किस देश से संबंधित है भाई? इसका आंसर है बी, 36 का बी, यूएसए से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें दिया हुआ है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की और दुनिया के सबसे बड़े पुराने लोकतंत्र के बीच मजबूत और समय संबंधों को मजबूत किया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में है ये घटनाएं दी हुई हैं, इन पर विचार कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। ठीक है, इसमें क्या है, इनका टाइम पीरियड डिसाइड करना है। सबसे पहले आएगा नंबर मेरे ख्याल से साइमन कमीशन और फिर नेहरू रिपोर्ट होना चाहिए। पहले साइमन कमीशन होगा, फिर नेहरू रिपोर्ट होगी, उसके बाद दांडी मार्च और शारदा अधिनियम। ठीक है, ये इसका ऑप्शन ए है इसका। ठीक है, इसमें दिया हुआ होगा, हाँ जी, देखिए 1927 में शारदा अधिनियम, ठीक है, यानी कि बाल विवाह अधिनियम भी इसे कहते हैं हम, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 29 में साइमन कमीशन और 1930 में दांडी मार्च। इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, 38 रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? इसका आंसर है 38 का बी, यानी कि मैट हीमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, मैट हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें रीजन दिया हुआ है कि यह स्थिति जो है अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। ठीक है जी, अब इसमें जो स्टेटमेंट या फिर आंसर हो सकता है इसमें आपने इसमें दिया है 39 का ए। क्या है इसमें कि ये दोनों ही सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ये दोनों ही सही बताए हुए हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब इसके बाद है कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? कौन सा है? पफवॉल, सेवॉल, लाइकेन या मास? आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कौन सा करता है भैया इसमें। 40 का सी, लाइकेन, ये जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोला हुआ है इन्होंने। देखिए, लाइकेन जो है ना आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं।
यहाँ कोई अन्य पौधा नहीं उग सकता, और लाइकेन जो है प्रदूषण मुक्त वातावरण में पाए जाते हैं। ये अक्सर जो है प्रदूषण के संकेतक के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद है 41, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, थोड़ी इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं हम क्या क्या है इसका। देखिए, हरियाणा 1966, गोवा 1987, झारखंड 2000, तेलंगाना 2013, और उत्तराखंड कब बना था ये आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। वेब मिलर। किसने दिए थे? वेब मिलर ने दिए थे शायद, हाँ जी। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे और युद्ध संवाददाता भी थे। इन्होंने सारी डिटेल्स दी थी। ठीक है, ये पूरा है इसके बारे में जानकारी। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आता है जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। इसका ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 44 का सी। एक और दो दोनों सही है। नगरीकरण जो है जन्म दर को कम करने में सहायक है और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ठीक है। फिर ये 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार कहां से लिए हुए हैं? नीति निर्देशक तत्व और केंद्र की अवशेष शक्तियां और आपातकालीन शक्ति कहां से ली हुई है ये? तो इसमें जो इसका आंसर है 46 का सी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो केंद्र की अवशेष शक्तियां है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली हुई। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। और ये जो केंद्र की अवशेष शक्तियां हैं, बची हुई शक्तियां हैं, ये कहां से ली गई हैं? ये कनाडा से लिया गया है ये। ठीक है, अवशेष शक्ति का जो विचार है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आता है ये सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब क्या है इसके बारे में? 46, 47, एक सेकेंड, 47। इसमें क्या है कि ये अभिकरण दिए हुए हैं और इनके मुख्यालय दिए गए हैं, तो ये सुमेलित करने हमें कौन सा कहां पर है। ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग न्यू दिल्ली में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग न्यू दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है। 48, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। कौन कौन सा? इसमें दो स्टेटमेंट। यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। कौन सा सही है इसके बारे में? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना ही दो। तो इसका है 48 का ए वाला। ठीक है, इसका यानी कि यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष रहा है। ठीक है। भारतीय संसद की लोक समिति समीक्षा करती है। भारतीय संसद की जो है लोक समिति समीक्षा करती है। कौन करती है भाई? लोक समिति समीक्षा। इसका आंसर है 49 का ए, कैग, यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ठीक है। किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है द्वितीय अवस्था को, आई थिंक सो। हाँ जी, द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी। फिर आता है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? लाहौर में। कहां पर की थी? लाहौर में। लाहौर में अदालत आला थी जिसमें जिला और प्रांतीय अदालतों से सैन्य सुधारों की अपीलें सुनी जाती थी। रणजीत सिंह के पास फौज ए खास नाम एक बहुत मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना थी, जिसे जो है यूरोपीय तर्ज पर इतालवी और फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित और अनुशासित किया गया था। ठीक है। इसके बाद है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स जो डैशबोर्ड 2021 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? गुजरात नहीं था। कौन सा नहीं था? गुजरात। इसके बाद सोकोत्रो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और इसे 2008 में
यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ठीक है, 53 का इसमें जो आंसर है वो बी वाला है, यानी कि पहला इसमें स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है सोकोत्रो द्वीप 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम। देखिए, सोकोत्रो द्वीप समूह जो है ना, ये उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में एक स्थानिक जैव विविधता है। ये 2008 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है जी, ये है इसमें। फिर आता है 54। यूपी के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पहले कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? इसमें होगा आई थिंक सो डी वाला, यानी कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, ये शायद नहीं है इसमें। और निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 55, धन विधेयक सीधे लोकसभा में होता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, भारत संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, क्या है शून्यकाल का अर्थ? 56 डी। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल जो होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल जो होता है वो शून्यकाल होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 57। देखिए, जो ऋषभनाथ हैं ये अष्टापाद से इनका निर्माण स्थल वासुपूज्य सम्मेत शिखर, नेमिनाथ ऊर्जा पर्यंत और महावीर पावपुरी। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन इसमें सही नहीं है? बी वाला, 57 का बी, वासुपूज्य, ये सही नहीं है। बाकी ऋषभनाथ, अष्टपाद से नेमिनाथ ऊर्जा पर्यंत और महावीर पावपुरी। उसके बाद है, किसको यूएसए में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है भैया प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में? यह है जेनेट येलेन को, जेनेट येलेन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 59 वाला जो है, गोलकनाथ मामला हुआ था 1967 में, केशवानंद भारती 1973, और 24वां संशोधन मामला 1971, 42वां संशोधन 1976। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ये वाला। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? किसने जीता है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ठीक है, ये डेली की सीरीज में हमने आज अपने कुछ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी धीरे धीरे इसमें हम धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे इसमें, और अच्छे से इसको डिस्कस किया करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस किया करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे अच्छे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। डेली हम रेगुलर इसकी सीरीज चलाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।